नमस्कार, मेरा नाम अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल पेज पर। आज मास्क लगा के वीडियो करने का मतलब ही है आप सबको ये समझाना कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप इस बात की गंभीरता को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि कई ऐसे लोग आपसे मिले होंगे या फिर जानने वाले होंगे जिन्होंने ये बताया है कि इस बार कोरोना की जो दूसरी वेव है वो ऐसी है कि लोगों को अंदर से तोड़ करके रख रही है और हालात ऐसे कई कोरोना पेशेंट्स के हो गए हैं कि उन्हें होम आइसोलेशन से अस्पताल तक जाना पड़ा है, यानी उनकी स्थिति जो है वो खराब हो रही है। इसलिए हल्के में कोरोना को बिल्कुल ना लें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सबसे जरूरी, अगर घर से ही आपका काम हो रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरली आप घर से बाहर ना निकलें। और आज के वीडियो में जिस बारे में हम बात करने वाले हैं अब उसकी चर्चा करते हैं। दरअसल हमें, आपको और पूरी दुनिया को बल्कि कोरोना महामारी ने तो परेशान करके ही रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो बाजार में भी हो रहा है कोरोना महामारी की वजह से। इस पेंडेमिक का बीते 1 साल में कैसा असर रहा, कितना नुकसान हुआ, आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ और सरकार को भी काफी ज्यादा बताया जा रहा था, जो डेटा निकला उसमें कि आर्थिक रूप से क्षति उठानी पड़ी, नुकसान हुआ क्योंकि सब कुछ बंद था। लॉकडाउन का हमने सामना किया था, 68 दिनों का लॉकडाउन हमने देखा था और इसमें सभी व्यापार लगभग मंद पड़े थे, बंद चल रहे थे और उसमें मंदी देखने को मिल रही थी। कोरोना का कहर ऐसा है कि इसका असर सीधे तौर पर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। आज सबसे बड़ी खबर तब आई जब निफ्टी करीब 14,411 अंकों के करीब नीचे गिरा और सेंसेक्स 1400 अंकों के साथ नीचे फिसल गया है। जैसे ही बाजार की शुरुआत हुई ये बुरी खबर लोगों के सामने आई। सबसे ज्यादा वो लोग चिंताजनक होंगे, उनके लिए परेशानी है जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कई ऐसे जो कंपनीज हैं उनके शेयर जो हैं वो नीचे गिर गए हैं। बीच में ऐसी भी खबर आई थी जब शेयर बाजार में गुड न्यूज आ रही थी, शेयर बाजार में जो अंक हैं वो उछाल की और आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से जब से कोरोना की दूसरी लहर का सामना हम कर रहे हैं, आज ये बुरी खबर है मार्केट के लिए, बाजार के लिए। बताया जा रहा है कि आज जो शुरुआती कारोबार हुआ है उसमें सेंसेक्स 1397 अंक यानी कि 1400 के करीब अंकों के साथ नीचे गिर गया है और वहीं निफ्टी इंडेक्स जो है वो 423.65 अंक यानी कि 2.86% के करीब गिर करके 14,411 अंकों के साथ नीचे गिर गया है। और ये खबर बिल्कुल भी उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जो कि पूरी तरीके से सेंसेक्स, निफ्टी और बाजार को फॉलो करते रहते हैं, शेयर मार्केट को फॉलो करते रहते हैं। उनकी नज़र लगातार बनी हुई थी क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा था और बीच में कोरोना पे बहुत हद तक रोकथाम भी हो गई थी, कंट्रोल में भी संक्रमण हो गया था, उस दौरान मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला था। लेकिन फिर से जब से कोरोना की ये दूसरी वेव आई है, एक बार फिर से बाजार पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम अमेरिकन बाजार की बात करें तो वहां पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही थी तो कुछ मजबूती वहां मिली है, लेकिन एशियाई बाजारों में लगभग नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ये सब कुछ हुआ है कोरोना की दूसरी लहर की वजह से। आप सबको पता है कि जो हालात हमारे देश में इस वक्त है, वहां कई राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के साथ बैठक लगातार कर रही है और जो राज्य सरकार है वो विचार कर रही है कि अगर जरूरत पड़े तो 2 से 3 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते तक का यानी 1 महीने तक का भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सबसे बुरी स्थिति जो है वो महाराष्ट्र राज्य की है और महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर भी है क्योंकि समस्या ये है कि जो लोग हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है, तो कुछ लोग अपने घरों से अननेसेसरली जहां लॉकडाउन लगा है वहां भी निकल रहे हैं। इन तमाम लापरवाहियों को देखते हुए सरकार विचार कर रही है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आज सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको देश भर का बताए तो 1,70,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और हर दिन यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पिछली बार हमने ये देखा था कि कोरोना पेशेंट्स जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे लेकिन जो मरने वाले लोगों की जो संख्या थी वो कंट्रोल में थी। लेकिन इस बार चिंता इसी बात की ज्यादा है, इस बार जो मृत्यु दर है कोरोना से वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि श्मशान घाट में जगह तक नहीं है, वेटिंग में लोग इंतजार कर रहे हैं शवों का दाह संस्कार करने के लिए। इस तरीके के हालात हैं, इसलिए बार बार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लोगों को चेताया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप कोरोना को गंभीरता से ले। अभी भी ये महामारी जो है वो हम सबको तोड़ने के लिए तैयार है, इसलिए थोड़ा डर भी जरूरी है। जब तक आप
डरेंगे नहीं इस महामारी से तब तक आप वो सावधानियां नहीं बरतेंगे। इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस बार बैंकिंग सेक्टर को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जो कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयर है वहाँ सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी बैंक इंडेक्स 3.5% से ज़्यादा टूट गया है और इसके अलावा जो PSU बैंक इंडेक्स है वहाँ भी करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। IT और फार्मा शेयर्स जो हैं वहाँ पर भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस बीच में कुछ ऐसे भी शेयर मार्केट है जिसमें अगर आप इन्फोसिस की बात करें तो वो फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं जो उनका जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है कि गिरावट दर्ज की गई है। खैर, ये तो बात हुई जिसमें शेयर मार्केट में अगर आज गिरावट देखने को मिली है तो हो सकता है आने वाले दिनों में जब सब कुछ ठीक ठाक रहे, सबसे बड़ी बात ये महामारी अगर हमारे कंट्रोल में रहती है और ये हमारे आपके सहयोग से ही होगा, तब हो सकता है कि शेयर बाजार से गुड न्यूज़ भी यकीनन आएगी। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी है वो आपकी सेहत ज़रूरी है। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें और इस महामारी से बचने के लिए जो भी तौर तरीके आपने पिछले साल अपनाए हैं वो इस साल भी ज़रूर अपनाएं। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।